हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 8 लेसन 2 और लेसन का नाम है चिल्ड्रेन एट वर्क। ओके, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और हम जानेंगे कि हम लेसन में आगे क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ओके, बिफोर यू रीड, देयर आर मनी रीजन्स वाई चिल्ड्रंस हैव टू वर्क। यानी दुनिया में बहुत ढेर सारे रीजन्स हैं जो कि छोटे बच्चों को काम करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली टू मेक लाइवहुड। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो उनको काम करना पड़ता है, ठीक है, फॉर हिज फैमिली, अपने फैमिली के लिए। अदर यानी दूसरे ऐसे भी बच्चे हैं हु रन अवे फ्रॉम हैप्पी होम्स। यानी कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने घर से क्या होते हैं, लुका छुपी या चोरी छिपे वो भाग जाते हैं। नीड टू सपोर्ट देम सेल्फ, और उनको आवश्यकता होती है अपने आप को सपोर्ट करने के लिए कि वो अपने आप को कैसे सर्वाइव करेंगे अनजान दुनिया में, ठीक है। चिल्ड्रेन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल। जिन चिल्ड्रेन को या जिन बच्चों को काम करना पड़ता है बेसिकली वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, ठीक है। एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रेन ऑफ देयर एज, और वो अपने एज में, अपने छोटे से एज में खेलने के लिए भी उनको टाइम नहीं मिल पाता है जो काम करते हैं, ठीक है। जो काम करते हैं बच्चे, ना ही वो स्कूल जा पाते हैं, ना ही वो अपनी एज में खेल पाते हैं सही से। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से लेसन्स को। वेलू कौन है? एक छोटा सा लड़का है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। वेलू एक छोटा सा लड़का है, एंड 11 ईयर ओल्ड बॉय। वेलू जो है वो 11 साल का एक लड़का है। रन्स अवे फ्रॉम होम, वो क्या होता है, वो घर से भाग जाता है। ही वॉन्डर्स अराउंड फॉर आवर बिफोर गेटिंग ऑन ए ट्रेन टू चेन्नई विदाउट टिकट्स। ओके, ही वॉन्डर्स, वह क्या करता है, भटकता है, ठीक है। अराउंड ऑफ 4 आवर्स, मतलब 1 घंटे तक इधर उधर भटकता रहता है। बिफोर गेटिंग ऑन ए ट्रेन, गेटिंग ऑन मीन्स मतलब होता है ट्रेन पर चढ़ना, ठीक है। जब वेलू जो था वो घर से भागने वाला था, ठीक है, तो उसको ट्रेन पर चढ़ने के लिए कम से कम चारों तरफ कई घंटे तक इधर उधर भटका। उसके बाद वो गेटिंग ऑन ए ट्रेन, ठीक है, यानी वो ट्रेन पर चढ़ गया। टू चेन्नई विदाउट टिकट, यानी चेन्नई वाले ट्रेन पर वो चढ़ गया, चेन्नई जाने वाले ट्रेन पर वो चढ़ गया बिना टिकट के। ओके, टायर्ड एंड हंग्री, वो क्या था, काफ़ी भूखा था और काफ़ी थका हुआ था। ही डजंट नो वेयर टू गो, उसे कुछ भी मालूम नहीं था कि उसे कहाँ जाना है। व्हेन ए स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ ए वेलकम, और वहाँ पे क्या थे, ढेर सारे स्ट्रेंजर्स थे जहाँ वो स्टेशन पर उतरा था, और वहाँ पे क्या चिल्ला रहे थे वर्ड में, वेलकम यानी स्वागत के वर्ड में चिल्ला रहे थे। जैसे कि प्लेटफॉर्म पर कोई होता है ना, मतलब माइक में बोलता है वेलकम टू दी स्टेशन, दिस स्टेशन। ओके, तो इसी तरह से वहाँ पे वेलकम की तरह वो बोल रहा था। तो ये सारी चीज़ें वो वेलू सुनता है वहाँ पे स्टेशन पर। तो ये स्टार्ट करते हैं मेन स्टोरी को। वेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इट एट चेन्नई सेंट्रल, इट टूक वेलू सम टाइम्स टू गेट ऑफ। वेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस, वो किस ट्रेन पर चढ़ा हुआ था, कन्याकुमारी एक्सप्रेस पर चढ़ा हुआ था। जब वो चढ़ा हुआ था तो वो कहाँ पे जाता है, चेन्नई सेंट्रल पर पहुँचता है। तो वेलू को लगभग 1 घंटे या कुछ टाइम तक लगता है उस ट्रेन से नीचे उतरने में, ठीक है। वेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, जब वो ट्रेन से नीचे उतर कर फाइनली प्लेटफॉर्म पे स्टैंड यानी खड़ा हो जाता है, हिज लेग फेल्ट वाबली, उसकी जो पैर थी वाबली तरह फील कर रही थी, मतलब उसके ऐसा लग रहा था कि अभी भी उसका जो ट्रेन है अभी भी वो चल रही है, ठीक है, ऐसा महसूस हो रहा था क्योंकि वो कभी भी ट्रेन में बैठा हुआ नहीं था, ठीक है। वाबली मीन्स होता है कि मतलब कुछ ऐसा चीज होता है जो कि उसे घूमते हुए दिख रही थी, ठीक है। जैसे कि वो जमीन पर प्लेटफॉर्म पर खड़ा था तब वो उसको महसूस हो रहा था कि वो अभी भी ट्रेन में है, ठीक है। एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, ऐसा लग रहा था कि अभी भी वो एक मूवी यानी चलते हुए ट्रेन में बैठा हुआ है, ठीक है। ओह, आउट ऑफ द वे अ पोर्टर वेंट बाय विथ अ लोडेड ट्रॉली, वेलू जम्प्ड असाइड। यानी एक पोर्टर क्या होता है, जो सामान ढोने वाले प्लेटफॉर्म पे होते हैं सब, उसको बोलते हैं पोर्टर। वो एक ट्रॉली से क्या ले जा रहा था, सामान ले जा रहा था, और वो बोलता है आउट ऑफ द वे, मतलब वेलू से कहता है कि तुम मतलब रोड से किनारे हो जाओ या साइड हो जाओ। तो वेलू क्या होता है, वेलू जम्प्ड असाइड, मतलब वेलू बगल में कूद जाता है, ठीक है। ही सट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, वो क्या होता है उसके बाद वो वेलू जो होता है प्लेटफॉर्म पे एक बेंच पर बैठ जाता है।
पुटिंग इज स्मॉल बंडल डाउन। पुटिंग इज स्मॉल बंडल मतलब एक बोरा था, एक तरह से बंडल था जिसमें एक तरह से बैग थे उसके पास, जिसमें क्या थे, ढेर सारे कपड़े थे उसके, ठीक है। तो क्या करता है, उसको पुटिंग हिज स्मॉल बंडल, अपने छोटे से बंडल को नीचे रखते हुए प्लेटफॉर्म पे एक बेंच पे बैठ जाता है। इन ऑल हिज 11 ईयर, यानी उसके तकरीबन 11 साल में, ही हैड नेवर सीन सो मनी पीपल, वह पूरे अपने जीवन में कभी भी इतने ज़्यादा लोगों को एक साथ नहीं देखा हुआ था जिस तरह से भीड़ भाड़ उस प्लेटफॉर्म पे अभी दिख रही थी वेलू को, ठीक है। एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट देयर फेयर इन दिस विलेज, यानी उन सारे इतने मतलब लोगों को एक साथ वो कहाँ वेलू देखा था, वो अपने गांव में एक ही बार देखा था जब उसके गांव में मेला लगता था, ठीक है। पीपल वॉक्ड बाई, पीपल चलते जा रहे थे, बम्पिंग इनटू हिम विद देयर suitcase. A voice announced something on a loudspeaker near him. A group of people sat on, क्या करते हैं, वहाँ पर ढेर सारे लोग सूटकेस लेके जाते रहते थे या जा रहे थे, ठीक है। अ वॉइस अनाउंस्ड, वहाँ से एक आवाज़ भी आ रही थी लाउड स्पीकर से। नियर हिम ए ग्रुप ऑफ पीपल सट ऑन, और उसके पास ढेर सारे लोग बैठे हुए थे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है आगे, देयर लगेज लुकिंग एट टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो वेलू के पास उस प्लेटफॉर्म पर पहले से ही बैठे हुए थे और वो मतलब लटके हुए टीवी में उस टीवी को देख रहे थे। द नॉइज वॉज टेरिबल, जो वहाँ पे आवाज़ें थी काफ़ी टेरिबल थी, ठीक है, काफ़ी भयानक थी। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नी, यानी वेलू क्या कहता है, अपने सर को डाउन कर लेता है, नीचे कर लेता है अपने कहाँ पे, घुटने पे, ठीक है। फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड, ऐसा वो अपने आप को काफ़ी मिजरेबल मतलब काफ़ी गरीब नुमा या काफ़ी अकेला महसूस कर रहा था, और एग्जॉस्टेड वो पूरी तरह से एकदम थक चुका था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago, यानी उसको अपने गांव से भागे हुए वेलू को लगभग 2 दिन अब हो चुके थे। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग, 2 दिनों तक अभी तक वेलू जो था कुछ भी नहीं खाया हुआ था। बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी इन हिज बंडल हिज कैरिड हिज शर्ट, ठीक है। लेकिन वो अपने साथ कुछ पीनट और कुछ जैगरी यानी गुड़ लेकर आया था, ठीक है। इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कॉम्ब, ठीक है। और वह अपने बैग में क्या क्या लाया था, एक बंडल में क्या लाया था, शर्ट एक रखा था, ठीक है, एक टॉवल रखा हुआ था, एक कॉम्ब मतलब कंघी रखा हुआ था जो बाल को संवारने के लिए मदद आता है, ठीक है। ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू द कानपुर कन्नौर एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू द चेन्नई, ठीक है। ही हैड वॉक्ड, उसे चलना पड़ा फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे, यानी उसको पहले दिन क्या होना पड़ा, बहुत ही चलना पड़ा वहाँ पर, टू कन्नौर यानी कन्नौर की तरफ, एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, इसके बाद वो गॉट ऑन मतलब एक चेन्नई की ट्रेन में वो बैठ गया, ठीक है। वेलू हैड नो मनी फॉर टिकट्स बट लकली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, ठीक है। जो वेलू था वो अब चेन्नई में क्या हो गया था, एक ट्रेन में बैठ गया था, लेकिन उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे। लेकिन उसका जो नसीब था काफ़ी अच्छा था कि जो उस टाइम उस टिकट कलेक्टर जो टीसी होते हैं, टीटी होते हैं, ठीक है, जो टिकट टीटी होते हैं वो बेसिकली वहाँ पर चेक करने के लिए टिकट नहीं आया। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, जो वेलू था वह ट्रेन के डोर के पास सोने की कोशिश कर रहा था। A group of men next to him had played cards and shouted all night. जहाँ वेलू था वहीं पे ग्रुप ऑफ पीपल्स मतलब कुछ लोग थे, ग्रुप ऑफ मेन मतलब कुछ लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और सारी रात वो चिल्ला रहे थे और कार्ड खेल रहे थे, ठीक है, यानी ताश की पत्तियां खेल रहे थे। अय्या व्हाट ए न्यू टाउन कॉल आउट अ रफ वॉइस, यानी वो आवाज़ें सुन रहा था उस आदमियों को कि वो अय्या अय्या हमेशा बोल रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो कन्नड़ है, ठीक है, साउथ इंडियन है, तो उसी तरह से वो लोग बोलते हैं। तो वो सोच रहा था कि न्यू टाउन मतलब कितना मतलब अजीब न्यू टाउन है, ठीक है। ये एक रफ वॉइस में मतलब काफ़ी भद्दे आवाज में लोग बोल रहे थे। वेलू ओपेंड हिज आइज, वेलू ने जब अपनी आंखें खुली, देयर वर लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, यानी उसके चारों बगल ढेर सारे लोग खड़े हुए थे। बट नोबडी वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन कोई भी उसे नहीं देख रहा था। हियर अय्या ही टर्न अराउंड, वह क्या हुआ, थोड़ा सा चारों तरफ मुड़ा, ठीक है। बिहाइंड हिम वॉज ए गर्ल अराउंड हिज ओन एज, यानी वियरिंग अ लॉन्ग बनियान एंड दैट कम डाउन टू हर नीज, ठीक है, डाउन टू हर नीज। इसके बाद जब वो
वहां पर बैठा हुआ था, प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वहां पे एक लड़की आती है, ठीक है। जब वो घूमता है तो देखता है कि वो जो लड़की एक बनियान पहनी हुई है, ठीक है, और वो उसके जहां पे था उसके पास आती है। हर हेयर वॉज स्टीफ एंड ब्राउनिश, जो उसके हेयर मतलब बाल थे स्टीफ थे एंड ब्राउनिश थे, ब्राउन कलर के थे, ठीक है। एंड सी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन सोल्जर्स, यानी उसके एक सोल्जर पे यानी कंधे पे क्या था, सैक मीन्स होता है बोरी, ठीक है। एक इसके कंधे पे एक बोरी थी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, सी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम, यानी वो लड़की जो थी वो बोरे में क्या कर रही थी, प्लास्टिक और प्लास्टिक क्या कर रही थी, प्लास्टिक कप्स इकट्ठा कर रही थी और अपने बोरे में क्या कर रही थी, रख रही थी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इन टू हर सेक वाई इज सी कॉलिंग मी, थॉट वेलू, वेलू सोचता है कि वो मुझे क्यों बुला रही है लड़की। एंड वाई इज अ गर्ल्स वियरिंग ए बनियान, और वो सोचता है कि जो लड़की है वो बनियान क्यों पहने हुई है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडिटी, व्हाट्स योर नेम, वेलू मटर्ड, वेलू लुकिंग अवे, ठीक है। इसके बाद वो लड़की पूछती है, नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, मतलब मूर्खतापूर्ण मुझे मत देखो। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो वेलू मतलब मटर्ड मीन्स होता है भुनभुनाना, ठीक है, भुनभुनाता है वेलू, मेरा नाम वेलू है, ठीक है। लुकिंग अवे, इसके बाद दूर देखने लगता है। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल्स लुकिंग एट हिज बंडल, यानी उसको बंडल को देखते हुए, वेलू के बंडल यानी सामान को देखते हुए वो लड़की कहती है, मिस्टर वेलू रन अवे फ्रॉम होम, लगता है तुम अपने घर से भाग गए हो, ठीक है, या भाग आए हो। वेलू डिडंट आंसर, वेलू ने कोई आंसर नहीं दिया। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, वो किसी भी स्ट्रेंज लड़की को वो नहीं बताना चाहता है कि अभी तक उसने क्या किया है, ठीक है। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डेज, ठीक है। वो अपने घर इसलिए नहीं रह चुका क्योंकि जो उसके पिताजी थे उसको काफ़ी पीटते रहते थे। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी, जो उसके पिता थे वो सारे पैसे क्या करते थे, उससे छीन लेते थे और उसको खर्च कर देते थे। वेलू एंड हिज सिस्टर अर्न एंड स्पेंड इट ऑन अ ड्रिंक, ठीक है। जो वेलू था और उसके जो सिस्टर थी वो दोनों क्या करते थे, पैसे कमाते थे और उसके जो फादर थे उस पैसों को छीन कर क्या करते हैं, ड्रिंक कर लेते थे, यानी पी लेते थे, ठीक है, वाइन पी लेते थे, ठीक है। डोंट थिंक आई डोंट नो दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रंस लाइक यू, वो लड़की कहती है कि तुम ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हें नहीं जान रही हूँ, ठीक है, तुम्हारे जैसे लड़के यहाँ पर ढेर मतलब चारों तरफ भरे पड़े हैं। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच। इसके बाद वो लड़की पूछती है कि तुम धनी बनने के लिए क्या करने जा रहे हो, ठीक है। सो सी सट डाउन नेक्स्ट टू हिम, इसके बाद वो लड़की उसके पास बैठ जाती है। वेलू स्टिफिट अवे स्लाइटली, शिफ्टेड अवे स्लाइटली, जो वेलू होता है उसके पास से थोड़ा सा खिसक जाता है, ठीक है। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टोमक विद अ ग्रीमेस। इसके बाद क्या होता है, वो जो वेलू था वो अपने पेट को दबा रहा था धीरे से, अब इससे मतलब वो लड़की जब देखती है तो वो समझ गई कि इसको लगता है भूख लगा है। हंग्री आस्क द गर्ल, हंग्री आस्क द गर्ल, इसके बाद लड़की पूछती है हंग्री मतलब क्या भूखे हो तुम। यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लमली, यानी तुम्हें भोजन नहीं मिलेगी अगर तुम यहीं पे बैठे रहोगे, ठीक है। मेकिंग फेसेस आई कैन फाइंड इफ यू वांट, यानी इस तरह के चेहरे बना के बैठोगे तो तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। आई कैन फाइंड सम इफ यू वांट, मैं कुछ रास्ते निकाल सकती हूँ अगर तुम चाहो, ऐसा लड़की बोलती है वेलू से, ठीक है। सी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, इसके बाद क्या करती है वो लड़की अपने बोरी को उठाती है और अपने कंधे पर रखती है और स्टार्टेड अवे मतलब स्टार्टेड टू वॉक मतलब वो चलना शुरू कर देती है वहाँ से। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, अभी भी वेलू जो था बेंच पर ही बैठा हुआ था। व्हाट शुड ही डू, मतलब वो उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल्स, वेयर वॉज सी गोइंग टू टेक हिम, ऐसा वेलू सोचता है अपने दिमाग में कि मुझे क्या करना चाहिए इस टाइम, मुझे उस लड़की के साथ चले जाना चाहिए जो कि जहां वो कह रही है। सी वॉज डिसअपीयरिंग इनटू द क्राउड, वो लड़की जो थी अब वो क्राउड में मिलते जा रही थी, मतलब जहाँ मतलब स्टेशन था वहाँ पे ढेर सारे भीड़ भाड़ थे तो लड़की वहाँ पे गायब होती जा रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, तो इसलिए जो
वैल्यू था उसको मतलब जल्द ही क्या करना पड़ा उसे, मतलब क्विकली डिसीजन लेना पड़ा कि मुझे क्या करना चाहिए। ऑलराइट, ही डिसाइडेड एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो। इसके बाद डिसाइड करता है कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँगा। ही जम्प्ड अप एंड रन आफ्टर हर। इसके मतलब कूद जाता है, कूद के तुरंत उसके पास चला जाता है। शी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज। और वो जो लड़की है वो एक्चुअली में उस वैल्यू को नहीं देखती है कि वो वैल्यू कहाँ है, मेरे पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, सेकेंड पार्ट है। ठीक है, वैल्यू फॉलोज हिज फ्रेंड्स थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू अ बिग बिल्डिंग। जो वैल्यू था अब उस लड़की को फॉलो करना शुरू किया पीछे पीछे। ठीक है, उसके पीछे पीछे जाना शुरू किया, यानी गलियों से होकर गुजर रहा था, एक बिल्डिंग के पास पहुंचा। बिहाइंड द बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के पीछे देयर इज अ बिग गार्बेज बिन। वहाँ पर बहुत ही बड़ा गार्बेज बिन था। गार्बेज बिन मीन्स होता है जहाँ पर ढेर सारे कचड़े फेंके जाते हैं। वैल्यू वंडर्स व्हाई दे आर देयर एट ऑल। इसके बाद जो मतलब वैल्यू रहता है वो वंडर्स हो जाता है, मतलब भौचक्का रह जाता है कि एक्चुअली में इतने सारे कचरे आखिर में यहाँ पे क्यों रखा हुआ है। आगे पढ़ते हैं। ही कॉट अप विद द गर्ल्स एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन। इसके बाद क्या होता है, वो वैल्यू दौड़ते दौड़ते उस लड़की के पास जाता है, ठीक है, जो उस स्टेशन से गायब होती जा रही थी। वेन दे गॉट टू, जब वैल्यू उसके पास पहुंच गया द रोड, यानी रोड पर, वैल्यू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन। इसके बाद जब सड़क के किनारे पहुंचता वैल्यू तो वहां पर देखता है कि जितने भी गाड़ियां आ रही हैं, व्हीकल आ रही हैं, वो नहीं रुक रही हैं। ठीक है, स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स। मतलब चारों तरफ से क्या हो रहे थे, स्मोक आ रहे थे, धूल उड़ रहा था। ठीक है, मेकिंग हिज हेड स्पिन। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम टू बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। इसके बाद उनको क्या करना पड़ा, ढेर टाइम तक उनको वेट करना पड़ा कि हम कब सड़क को पार करें। ढेर टाइम वेट करने के बाद, ज़्यादा टाइम वेट करने के बाद क्या होता है, एक बार उनको थोड़ा सा गैप मिल जाती है। ठीक है, वैल्यू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। यानी जो वैल्यू था वो हेजिटेट हो रहा था, हिचकिचा रहा था कि मैं पार करूं या ना करूं रोड को। लेकिन जो लड़की थी, ठीक है, वो क्या करती है, उसको ड्रैग करती है, यानी ढकेल के उस पार लिख जाती है। व्हाट डू यू थिंक्स यू आर डूइंग, व्हाट डू यू थिंक्स you are doing grazing cows? If you stand around the middle of the road like that you will be chutney। ठीक है, वो लड़की कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे थे, ग्रेजिंग काउ। तुम मतलब एक लग रहा है कि मतलब एक गाय की तरह तुम खड़े हो। ठीक है, यानी रोड के किनारे अगर तुम वहां से मतलब अगर रोड पे मतलब खड़े हो गए तो तुम एक चटनी की तरह बन जाओगे, ऐसा वो लड़की कहती है। ठीक है, वैल्यू हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट। जो वैल्यू का दिल था अभी भी बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। ही लुक बैक एट अ सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। वो क्या कर रहा था, सेंट्रल स्टेशन को देख रहा था, ट्रैफिक स्पीडिंग को देख रहा था कि व्हीकल्स कितने तेज आ जा रहे हैं। ठीक है, हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट। ऐसा सोच रहे थे आखिर में वो लोग कैसे इतने भीड़ भाड़ में चलते हैं। दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम। और कुछ ऐसे भी रोड थे जहाँ पे उसके अंदर से लोग जा रहे थे। ठीक है, ऐसा सारे चीजें वो वैल्यू देख रहा था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ह्यूज साउंड बोर्ड्स। वैल्यू लुक्ड अप द पिक्चर, यानी जो वहाँ पर बड़ा सा सिटी था, तो जब भी आप सिटी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर ढेर सारे बोर्ड्स लगे हुए रहते हैं। ठीक है, तो वैल्यू उन सारे बोर्ड के पिक्चरों को देख रहा था। बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स एंड वोमन होल्डिंग अ बॉक्स। मतलब इतने सारे चीज़ें, टायर्स देख रहा था। ठीक है, पेन्स, वोमन होल्डिंग अ बॉक्स, इन सारे चीज़ें वो क्या देख रहा था, उसमें जो पिक्चर लगे होते हैं साइन बोर्ड में लगे होते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें उसमें देख रहा था। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश। जो बोर्ड पर जितने भी लिखे हुए थे बेसिकली वो किस में थे, किस लैंग्वेज में थे, इंग्लिश में थे। ठीक है, सो ही डिडंट नो व्हाट इट मीन्ट। लेकिन वो इसलिए वो नहीं जानता था कि उस जो लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है। ठीक है, द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप। इसके बाद क्या होता है, वो जो लड़की होती है एक बड़े से ब्रिज के ओर मुड़ती है और चलती जाती है। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। इसके बाद वेलू क्या करता है, रुक जाता है एंड पीप्ड मीन्स होता है झांकना, ओवर द रेलिंग के ऊपर क्या हो रहा था, झांक रहा था। ठीक है, अंडर हिम यानी उसके नीचे द रोड रन इनटू
द सिटी, ठीक है, यानी उसके नीचे क्या हो रहा था, जो रोड जा रही थी वो सिटी में डायरेक्टली जा रही थी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स। वहां से क्या दिख रहा था उसको, ढेर सारे बड़े बड़े बिल्डिंग दिख रहे थे, टावर्स दिख रहे थे और रोड दिख रहे थे, ठीक है। सी दैट बिग बिल्डिंग विद ऑल अराउंड इट, यानी वो जितना भी बिल्डिंग था चारों तरफ वो बिल्डिंगों को देख रहा था। इफ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम सावधान नहीं रहोगे या नहीं रहते हो, यू सून बी द काउंटिंग एज बार देयर, यानी यू सून बी द काउंटिंग बार्स देयर। द गर्ल्स ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट द ह्यूज बिल्डिंग, ठीक है। इसके बाद वो कहती है कि अगर तुम सही से नहीं रहोगे तो एक तरह से तुम क्या काउंट हो जाओगे, कि बार मीन्स होता है एक्चुअली कि एक तरह से जो जेल होता है एक तरह से, उसमें तुम काउंट हो जाओगे, ठीक है। द गर्ल्स ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट द ह्यूज बिल्डिंग, यानी पॉइंट करके वो लड़की उस बिल्डिंग को दिखा रही है। वेलू स्क्वाइंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल, इसके बाद सेंट्रल जेल के साइन को वो दिखाती है, ठीक है। उस लड़के से कहती है कि अगर तुम सावधान नहीं रहोगे तो तुम जेल में चले जाओगे, ठीक है। और उसको वो लड़के को वेलू उस लड़की उस वेलू को क्या दिखाती है, सेंट्रल जेल का साइन दिखाती है, ठीक है। वाई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, वो बोलता है क्यों, मैंने तो कुछ नहीं किया है, कोई भी गलत काम नहीं किया। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट काट, दैट्स ऑल। इसके बाद वो कहता है कि मैं जानती, वो कहती लड़की कि मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया है, बट जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। मतलब कभी भी तुम पुलिस के हाथ मत पकड़े जाना, डोंट गेट कॉट, ओके, दैट्स ऑल। इसके बाद क्या होता है, व्हाट डज शी मीन, यानी इसका मतलब क्या है। वेलू वंडर्ड, वो वेलू ने भौचक्के होके या आश्चर्य होके पूछा। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर्स, अभी भी क्या हो रहा था, वो लड़की जो थी अपने कंधे पर बोरी रख के वो चलती जा रही थी नीचे की वो ब्रिज के। व्हाट वॉज इन इट, इसके बाद वो लड़का पूछता है कि इस बोरी के अंदर क्या है। व्हाट वॉज इन इट, ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप इनटू एट द स्टेशन, वो क्या देखा था, वो देखा था कि जो लड़की है वो बोरे में बेसिकली क्या रख रही है, प्लास्टिक रख रही है, कप रख रही है, ठीक है। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, इसके बाद पूछता है कि इस बैग में क्या तुम ले जा रही हो। थिंग्स, बॉटल, पेपर्स, ये सारी क्या चीजें हैं। वेलू वंडर्ड व्हाट शी वाज डूइंग विद देम बट ही फेल्ट शाई टू, यानी वो काफी शर्मिला महसूस कर रहा था, शाई महसूस कर रहा था वेलू, लेकिन वो पूछ रहा है कि तुम बैग में रखती क्या हो, मतलब क्या क्या रखती हो, बॉटल्स रखती हो, पेपर्स रखती हो, आखिर में तुम इसके साथ करोगे क्या। आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, यानी ढेर सारे क्वेश्चन ऐसी तरह वो पूछ रहा था, ठीक है। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अभी भी क्या था, सुबह का समय था। बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलूज बेयर फीट बर्न्ड, इसके बाद क्या हो रहा था, ब्लास्टेड डाउन मतलब जो सूरज था वो निकलते जा रहा था, यानी धूप बढ़ती जा रही थी। जो वेलू का पैर था वो क्या हुआ था, बर्न मतलब जल रहा था धीरे धीरे सड़क पर जब चल रहा था नंगे पांव। तो इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, यानी वो वेलू कह रहा है कि मतलब ये ऐसा नहीं लगता है कि जो हम लोग की जो मड रोड होती है, कच्ची रोड होती है, वो अलग होती है। वहाँ पर कितना भी चलो धूप में, वहाँ पे क्या होता है, मतलब पैर नहीं जलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पैर जल रहे हैं। ही वॉज सॉक्ड विथ स्वीट, और जो वेलू था वो अब गर्मियों से भीग चुका था, नहा चुका था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल्स, और वो वेलू जो था वो ट्राई कर रहा था कि मैं साइड, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं रोड के किनारे उस साइड में क्या करे, चलता रहे, और वेलू के और उस लड़की के साथ भी रहे। एट द सेम टाइम सी वॉकड रियली फास्ट, वो क्या होता है काफ़ी ढेर फास्ट क्या कर रहा था, दौड़ रहा था, ठीक है। हाउ फॉर अवे वॉज द फूड, इसके बाद पूछता है कि हाउ फार अवे वॉज द फूड, मतलब जो फूड है वो कितनी दूर है, ठीक है, मतलब मुझे कब मिलेगा खाना। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, इसके बाद वो कहती है कि लगभग 1 घंटे तुम वॉक करोगे तो हम लोगों को खाना मिल जाएगा। दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, इसके बाद क्या होते हैं, वो बड़े से बिल्डिंग के पास दोनों खड़े हो जाते हैं। श्री राजेश्वरी प्रसाद कल्याण मंडपम, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ था। रीड वेल्यू स्लोली, इस तरह रीडू मतलब स्लोली होकर पढ़ा, ठीक है। अ साइन विथ लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर सैड क्रूम, यानी वहां पे एक साइन बना हुआ था, ठीक है। साइन विथ लेटर्स, कोई लेटर था, ठीक है, जिसपे फ्लावर बने हुए थे, ठीक है, इस तरह से वो दिख रहा था। आउटसाइड,
वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टैप्ड ऑन टू इट। और वो एक कार देखता है और उस कार के ऊपर क्या होता है, कुछ फ्लावर्स टाइप किए होते हैं, चिपका गए होते हैं। द गर्ल्स लुक अराउंड, पुल वन ऑफ क्यूकली एंड स्टक इट इन हर हेयर। यानी जब चारों तरफ क्या करती है, वो लड़की देखती है कि कोई नहीं है तो उस कार में लगे हुए एक फूल को वो निकालती है और अपने बाल में लगा लेती है। ठीक है, कम ऑन सी सेड। उसके बाद वो कहती है कम ऑन, आर यू गोइंग टू ईट हियर, आस्क वेलू। वेलू पूछता है क्या तुम यहाँ खाने जा रही हो। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। यानी वो मतलब एक बड़े से बिल्डिंग को देख कर, और मतलब काफ़ी लोग उस बिल्डिंग के अंदर थे, तो ऐसे उन सारे लोगों को देखकर वेलू कहता है क्या तुम यहाँ पर खाना खाने जा रही हो। इसके बाद क्या होता है, होप्स वो कहती है सेड द गर्ल्स सैकिंग हर थंब अंडर हिज नोज। इसके बाद गर्ल्स सैकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, मतलब नाक के अंदर अपनी उंगली को डालते हुए गर्ल्स कहती होप, आशा करती हूँ कि मैं यहाँ जा रही हूँ खाना खाना। ठीक है, सी लेड हिम बिहाइंड दैट हॉल, देयर वॉज अ बिग गार्बेज हिम ओवरफ्लोइंग विथ रबिश। उसके बाद क्या हुई, वो लड़की उस वेलू को एक बड़े से गार्बेज के पास ले गई जहाँ पर ढेर सारे कूड़े कचरे रखे हुए थे पहले से। ठीक है, टू गोड्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल। दो जो वहाँ पे क्या था, जहाँ पे कचरा था, दो गोड्स जो थी यानी दो बकरी थी वहाँ पे खड़ी हुई थी। फाइटिंग फॉर अ बनाना स्लिप, यानी दोनों जो बकरी थी एक बनाना लिप मतलब केले के पत्ते खाने के लिए वो लड़ रही थी आपस में। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ट अराउंड देयर लेग्स, और उसके पास क्या होता है, ढेर सारे मधुमक्खियाँ भी भनभनाती हैं। देयर वॉज अ रोटेन स्मेल इन द एयर, और वहाँ पे जहाँ पे कचरे थे मतलब सड़े हुए चीज़ों की काफ़ी गंध आ रही थी। ठीक है, द गर्ल्स पिक्ड अप स्क्वॉशली बनानास एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू। इसके बाद वहाँ से फेंके हुए में से एक केला उठाती है जो लड़की रहती है और उसको वेलू को दे देती है, हियर इज योर फूड। इसके बाद वो कहते हैं कि लो ये तुम्हारा खाना है। ठीक है, यानी उस कचरे में से एक केले को उठाती है और वो वेलू को दे देती है और कहती है कि इसे खा लो, यही तुम्हारा खाना है। वेलू वॉज शॉक्ड, वेलू क्या होता है ऐसा देखता है वो शॉक हो जाता है। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर, क्या हम लोग यहाँ पर छोड़े हुए चीज़ों को खाएंगे। छे मतलब छी नहीं कहते हैं सब, ऐसे कहा छी, हम लोग इसने मतलब छोड़े हुए चीज़ों को खाना खाएंगे। व्हाट डू यू थिंक्स, तुम क्या सोच रही हो मुझे। व्हाट डू यू थिंक्स एम आई अ डॉग, यानी मैं क्या एक कुत्ता हूँ। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं सिर्फ बिना छुए हुए खाना ही खाता हूँ। ठीक है, अनटच्ड मतलब बिना जूठे खाना खाता हूँ। ठीक है, हियर सम मोर कैच सी थ्रू हिम अ वड़ा, यानी वो एक वड़ा था। ठीक है, वो क्या करती है उसको उसके पास थ्रू करती है, फेंकती है और वो कहती है ठीक है इसको भी खा लो। वेलू लुक्ड एट विथ इट विथ डिस्टेस्ट, यानी क्या होता है वेलू उसको वहाँ से खड़ा होके देखता है विथ डिस्टेस्ट। कम ऑन हीरो ईट इट, इसके वो लड़की कहती है कम ऑन हीरो ईट इट, मतलब इसे खा लो। यू थिंक आई लाइक इट, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये सारी चीज़ें पसंद है। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैं तुमसे कहा ना मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ अच्छे खाना लेके आऊँगी या तुम्हें खिलाऊंगी। डोंट थिंक आई हैव अ मनी टू बाई फूड, तुम ये मत सोचो कि मेरे पास पैसे हैं खाने खरीदने के लिए। फॉर यू, तुम्हारे लिए। यू वुड बेटर इट, यानी व्हाट यू गेट अंटिल यू हैव टू योर ओन मनी। ठीक है, वो कहती है कि जब तक जितना है उतना खा लो। ठीक है, ये काफ़ी बेटर होगा तुम्हारे लिए। वेलू हेजिटेटेड, वेलू क्या हुआ थोड़ा सा हेजिटेट हुआ या हिचकिचाया। बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन जो उसके पेट में क्या हो रहे थे, चूहे कूद रहे थे खाना खाने के लिए। ही ग्लब्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा, हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली। उसके बाद क्या होता है ग्लब डाउन, मतलब वो क्या कहता है वड़ा जो होता है वड़ा पाव मतलब, ठीक है, वड़ा जो होता है और केला क्या होता है तुरंत खा लेता है और इसके कुछ देर बाद क्या होता है उसके पेट में काफ़ी अच्छा महसूस होता है कि लगता है कि कुछ वो खाया है। ठीक है, ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर, यानी ऐसा लग रहा था कि वो मतलब 10 बार से ज़्यादा खाया है वो। बट द गर्ल्स कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच सी एट हरसेल्फ। इसके बाद उस लड़की को सिर्फ एक ही बनाना मिला खोजने के बाद और वो लड़की एक ही बनाना खाई। ठीक है, नेक्स्ट है इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफिन, इफ यू आर स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच।
यानी हम लोग क्या हो गए, वो लड़की कहती है कि हम लोग काफ़ी मतलब जल्दी यहाँ पे आ गए। दे ओनली ईटन टिफिन, मतलब वो सिर्फ टिफिन पर खाए हैं अभी। यू आर स्टिल हैंग्री, अभी भी तुमको भूख लगी है। यू विल हैव टू वेट, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। फॉर देम टू फिनिश लंच, मैंने मतलब लंच फिनिश करने के लिए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर कुछ वो लोग खा रहे हैं ठीक है होटल में, तो वो क्या करेंगे, टिफिन में जब लोग छोड़ेंगे और फेंकेंगे तो हम लोग उसको खा लेंगे। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, वो लड़की कह रही है कि यू कैन वेट, तुम क्या कर सकते हो, वेट कर सकते हो, इंतजार कर सकते हो। इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहो। आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। सी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इनटू द हर सेक। इसके बाद क्या करती है, वहाँ से 2 बॉटल मतलब उठाती है ज़मीन से और अपने बोरी में अंदर रख देती है। देन सी वॉकड ऑफ, इसके बाद क्या होती है, वो चलना शुरू कर देती है। वेलू पैनिक्ड, वेलू को काफ़ी गुस्सा आ रहा था, पैनिक हो रहा था। ही रियलाइज दैट इफ द गर्ल्स लेफ्ट हिम, वो सोचता है अगर वो लड़की मुझे छोड़कर चली गई। ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज, और उसके पास कोई भी आइडिया नहीं होगा कि वो कहाँ पे है। एंड व्हाट टू डू, और वो क्या करता है या क्या करेगा। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, मतलब स्टिक टू हर मतलब ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा है कि मैं उसके साथ साथ रहूं, ऐसा वेलू सोच रहा है। सी सिम टू नो हर वे अराउंड, यानी वो मतलब ये वेलू सोच रहा है कि ऐसा मुझे लगता है कि ये सारे रास्ते इसको मालूम है, ठीक है। सी रन आफ्टर हर अगेन, इसके बाद क्या होता है, वेलू उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए फिर से जाता है, ठीक है। अय्या ही कॉल्ड, ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम। अय्या अय्या या मतलब उसको बुला रहा था, लेकिन वो वेलू जो था अभी तक उस लड़की का नाम नहीं पूछा था। सो व्हाट्स योर नेम, ही आस्क्ड हायरिंग बिहाइंड हर, यानी मतलब जल्दी जल्दी में उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था और उस लड़के से पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है। सी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, उसके बाद वो रुक जाती है और पीछे मुड़ जाती है। ओह सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम। इसके बाद वो लड़की कहती है कि ओ तुम मेरी पीछा कर रहे हो बिना मेरे जाने हुए। उसके बाद कहती है कि जया, यानी मेरा नाम जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, व्हाट देन, हु गॉट यू फूड, यानी वो लड़का कह रहा है आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। व्हाट देन, इसके बाद लड़की कहती है तब क्या, मतलब हु गॉट यू फूड, यानी तुमको भोजन क्यों दिया, ये कौन दिया। कैन आई कम विद यू, वेयर आर यू गोइंग, इसके बाद वो लड़का पूछता है वेलू क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ वांट, लड़की कहती है कि आओ अगर तुम चाहते हो तो। दिस बैग इज फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन। इसके बाद वो लड़की कहती है कि ये जो बैग है मेरा भर गया है, मुझे घर जाना पड़ेगा दूसरे बैग को लेने के लिए, यानी बोरे को लेने के लिए। इसके बाद क्या होता है थर्ड पार्ट में, देयर इज ए रो ऑफ हर्ट्स नियर सम डर्टी पडल्स। डर्टी पडल्स मीन्स होता है जहाँ कीचड़ मिट्टी रहता है, ठीक है। यानी जब वहाँ उसके घर पहुँचता है, उस लड़की के घर पहुँचता है वेलू, तो वहाँ पे देखता है कि वहाँ पर छोटे छोटे क्या है, झोपड़ियाँ हैं और वहाँ पे काफ़ी गंदी माहौल है, मतलब कीचड़ उचड़ पड़े हैं वहाँ पे। आउटसाइड वन ऑफ द हट्स जया डम्प्स हर सैक, इसके बाद वहाँ पे एक झोपड़ी थी जहाँ पर जो जया थी वो क्या करती है, अपने बोरों को खाली करती है, ठीक है। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड वेलू थिंक ऑफ दैट डेज अहेड, ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड्स, इसके बाद कहता है कि उसके फ्रेंड भी अच्छे हैं। वेलू थिंक ऑफ द डेज अहेड। जया एंड वेलू वॉकड अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर, इसके बाद क्या होता है, 1.5 घंटे तक लगभग जया और वेलू यही टहलते हैं रोड के किनारे, अनटिल दे कम टू ए ब्रिज अक्रॉस ए डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर। इसके बाद वो पहुंचते हैं एक जगह ऐसा जहाँ पे ब्रिज होता है और वहाँ पे डर्टी ट्रिकल्स ऑफ वाटर, वहाँ पे पानी जमे हुए होते हैं। वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ, वो कहती है लड़की कि हम लोग ट्रिप्लिकेन में अभी हैं, ठीक है। सी देखो दर्श बकिंगहाम कैनल, ठीक है, बकिंगहाम कैनल है वो, ठीक है, शायद यहाँ यानी वो नहर वगैरह कैनल वगैरह दिखा रही थी उसको। सो वेलू स्टार्टेड, दिस वाज कैनल, वेलू क्या होता है, दिस वाज ए कैनल नियर सम puddles of waters was a row of other strangest huts he had ever seen, यानी इस तरह के कैनल मतलब जो वेलू था वो पहले कभी भी नहीं देखा हुआ था। They were built out of the sorts of things, metal sheets, tires, bricks, wood and plastic। वहाँ पे देख रहा था कि जो वहाँ पे ढेर सारे लोग मेटल शीट्स, टायर, ब्रिक्स, वुड,
प्लास्टिक के सारे चीज क्या कर रहे थे, बना रहे थे। दे स्टूड क्रॉकटली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट। इसके बाद से वो उसे ध्यान से देख रहा था। इज दिस वेयर यू लिव, दिस हाउसेस आर स्ट्रेंज सैड वेलू। वेलू कहता है कि तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारे घर तो काफी अलग दिख रहा है। इन आवर विलेज द हाउसेस आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। यानी वेलू कहता है कि हमारे गांव में क्या होता है, जो घर बनी होती है वह मिट्टियों से बनी हुई होती है और पाम लीव से बनी हुई होती हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सेक। इसके बाद क्या होता है, जया अपने घर के पास जाती है और उसको डम्प्ड मतलब बोरे को वहां पे फेंक देती है, ठीक है, अपने उस बाहर। एंड देन शी पिक्ड अप एम्प्टी वन। इसके बाद वो क्या होता है, दूसरी बोरी को उठा लेती है। उसके बाद कहती है लेट्स गो। शी टर्न टू वेलू एंड गिव हिम ए शो, एटलीस्ट हेल्प मी नाउ। कहती है एक लुक देते हुए, एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, कम से कम अब तो मेरा हेल्प करो। हियर वियर दिस एंड कम विद मी। यस, ये जो चीजें हैं इसको पहनो और मेरे साथ आओ। इसके बाद क्या होता है, सी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस एंड प्यूस्ड अ सैक। इसके बाद क्या होता है, वो क्या करती है, दो फटे हुए जूते उसके सामने फेंक देती है बिना लेस के, ठीक है, और उसके आगे क्या करती है, एक बोरा भी फेंक देती है, सैक भी फेंक देती है। एंड स्टिक इनटू हिज हैंड, और उसके हाथों में एक स्टिक यानी छड़ी भी दे देती है। वेलू वॉज कन्फ्यूज्ड। वेलू जो था वो कन्फ्यूज था। व्हाट वर्क डिड सी वेन हिम टू डू विद दीज थिंग्स, यानी वह इन सारे चीज़ों से मुझसे क्या काम करवाएगी, ठीक है, या मैं क्या काम करूंगा, इस तरह से उसको अजीब सा फील हो रहा था। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन, यानी सिर्फ वो कौन सी काम किया था, वॉज ऑन द लैंडर्स फॉर्म, वो सिर्फ लैंड ऑनर्स फॉर्म की मतलब काम किया था उसमें। वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेस, वो क्या काम किया था, जो वेलू था वो सिर्फ ऐसा काम किया था, क्या काम किया था, टेकिंग काउ आउट टू ग्रेस, मतलब वो गायों को ले जाता था चराने के लिए। आर दे एनी फॉर्म इन दिस सिटी, ही आस्क्ड जया। वो जया से पूछता है क्या यहाँ पर कोई भी फॉर्म है। दिन इसके बाद से जया कहती है, सी लाफ्ड एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। फॉर्म्स, देयर इज नो फार्मर्स हियर, वी आर रैग पिकर्स। इसके बाद से वो हंसती है और डंडे थम्स हर पिक्ड एंड द ग्राउंड। इसके बाद क्या कहते हैं, वो स्टिक से अपने ग्राउंड पे क्या कहते हैं, ग्राउंड पे मारती है और वो कहती है फॉर्म्स, देयर इज नो फार्मर्स हियर, मतलब यहाँ पर कोई भी किसान नहीं रहता है। वी आर रैग पिकर्स, हम लोग क्या करते हैं, कचड़े को उठाते हैं। रैग पिकर्स, यानी पूछता है रैग पिकर्स, सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। यानी वो कहता है रैग पिकर्स क्या होते हैं, सी माई सैक यानी मेरे बोरी को देखो, फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, मैं ढेर सारे चीज़ों से इसको भरी हुई हूँ। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, आस्क वेलू। वेलू पूछता है कलेक्टेड कहाँ से तुमने कलेक्ट किया इसको। फ्रॉम रबिश बिन्स, वेयर एल्स, यानी जहाँ से हम लोग पहले गए थे, रबिश जहाँ पे कूड़े कचरे थे वहाँ से मैंने इसको कलेक्ट किया है। यू कलेक्ट रबिश, वेलू हैड नेवर हियर्ड ऑफ सच ए थिंग्स आइया ब्लॉकहेड, यानी जो वेलू था इन सारी चीज़ों के बारे में कभी भी नहीं सुना हुआ था। इट्स नॉट एनी रबिश, वो कहता कि कोई भी ये इट्स नॉट रबिश, ओनली पेपर प्लास्टिक ग्लास। वो कहता है रबिश नहीं है, ये क्या है, सिर्फ पेपर है, प्लास्टिक है और ग्लास है। सच ए थिंग्स वी सेल इट टू द जाम बाजार जगू। इसके बाद वो लड़की कहती है कि यह प्लास्टिक रबिश नहीं है, इसको हम लोग सेल करेंगे बाजार में जाके, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है, बट वुड एनीवन वांट टू बाय रबिश, लेकिन तुम जो इस चीज़ों को बेचोगे क्या कोई खरीदेगा इसको। हु जैम बाजार जग्गू, यानी कौन है जैम बाजार जग्गू। वाई इज बाइंग ऑल दिस, मतलब ये सारी चीज़ें वो क्यों खरीद रहा है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर सो, यानी ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, कम ऑन आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू। इसके बाद वो कहता है वो लड़की कहती है कि यू थिंक ही बाइज इट फॉर नाउ सो। लड़का कहता है क्या ये मतलब सिर्फ शो के लिए मतलब खरीदेगा। लड़की कहती है सी सेल्स इट टू द फैक्ट्री, वो ये सारी चीज़ों को जितने भी कूड़े करकट हैं वे फैक्ट्री को सेल करते हैं। कम ऑन जल्दी चलो, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, लाइक यू तुम्हारी तरह। वेलू डिड नॉट मूव,
वेलू वहाँ से नहीं मूव हुआ, यानी नहीं गया। ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस, ठीक है। ही हैडंट रन अवे, वो वहाँ से नहीं भागा, एंड कम टू दिस न्यू प्लेस, और वहाँ पे एक नए प्लेस पे गया, टू डिग थ्रू ए गार्बेज बिन्स, जहाँ पे एक जगह था जहाँ पे गार्बेज बिन था, मतलब जहाँ पे कूड़े करकट ज़्यादा फेंके हुए थे। जिया पॉक्ड एट हिम विथ हर स्टिक, जिया क्या कर रही थी, उस स्टिक से क्या कर रही थी, उस कचरे को मतलब अलग कर रही थी, और उसमें कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि हम लोग क्या क्या चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं और इसको बेच सकते हैं। लुक हियर शी शाउटेड, उसके बाद जिया चिल्लाई, यहाँ देखो, इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग। वो कहती है कि सुनो यहाँ आओ, अगर हम लोगों से पहले कोई आ गया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड हियर, यहाँ पर सिर्फ खड़े मत रहो। पोजिंग बिग हीरो, यानी बिग हीरो की तरह, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, ठीक है। एंड हु फिल योर स्टमक टुडे, ठीक है, यानी तुम्हारा पेट कौन भरेगा आज। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड, इसके बाद क्या होता है, वेलू अपने सर को खुजलाता है और इसके बाद वो एक साइड लेता है। आई विल डू इट फॉर नाउ, लेकिन मैं अभी के लिए ये करूँगा। ही थॉट, वो सोचा कि मैं अभी के लिए ये करूँगा। अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, जब तक मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल जाएगी तब तक मैं यही करूँगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।